नून लीग के कायद नवाज शरीफ की सब जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। कहा, इंतखाबात में नून लीग बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आजाद उम्मीदवारों समेत सब पार्टीज के मैंडेट का एहतराम करते हैं। इत्तेहादियों से बात करके मिलकर हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो, हम मुल्क को भंवर से निकालेंगे। लाहौर मॉडल टाउन में कारकुनों से खिताब में कहा, हमारा एजेंडा खुशहाल पाकिस्तान है। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहिए। खुशी की बात होती हमें पूरा मैंडेट मिलता। वतन को इस्तेहकाम देने के लिए 10 साल चाहिए। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबते के लिए शहबाज शरीफ को जिम्मेदारी दे दी गई। नवाज शरीफ की आमद पर कारकुनों के नारे, आतिशबाजी। हुकूमत साजी के लिए सियासी हलचल, राबते शुरू। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो से शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में हुकूमत साजी पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ अली जरदारी को पहुंचाया। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का पंजाब और विफाक में हुकूमत साजी पर इत्तेफाक। तमाम मामलात को बाहमी मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इजलास आज लाहौर में तलब। बिलावल भुट्टो नून लीग की बजाय दीगर जमातों और आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत साजी के ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी का पीटीआई को आला क़यादत से भी राब्ते पर गौर। हुकूमत हम बनाएंगे, वजीर आजम और वजीर आला केपी का नाम बानी पीटीआई फाइनल करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कैसर की GNN से गुफ्तगू। कहा, समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ ने तकरीर क्यों की। नवाज शरीफ तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो। हमारे खिलाफ हर तरह का जुल्म किया गया, हमारे लोगों को तोड़ा नहीं जा सकता। किसी में जुर्रत नहीं कि हम पर पाबंदी लगाई जाए। आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। आज 2 बजे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। MQM का इतवार को यौम तशक्कुर और जश्न मनाने का ऐलान। आज़ाद उम्मीदवारों को शमूलियत की दावत। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची वालों को उनका मैंडेट वापस दिला दिया। जीत MQM के कारकुनों की कुर्बानियों और मेहनत का समर है। कराची के बगैर ना हुकूमत मुकम्मल होगी ना मैंडेट। नई हुकूमत से तकाजे रखेंगे। वज़ीर आज़म को वोट देने से पहले मुतालबात और शराइत बताएंगे। हम मिलकर अवामी राज कायम करेंगे। ऐवान कराची और हैदराबाद के मिडिल क्लास अवाम से सजा नजर आएगा। आम आदमी जब ऐवान में होंगे तो ऐवान आम आदमी की कानून साजी करेगा। आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का जादू चल गया। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली की 241 सीट्स के नताइज का ऐलान। आज़ाद उम्मीदवार 98 सीट्स के साथ सरफहरिस्त। नून लीग ने 67 सीट्स जीती। पीपल्स पार्टी की 51, MQM की 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUI की 2-2 नशिस्तें। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ANP की 1-1 सीट। पंजाब में नून लीग की 131 सीटें, 126 आज़ाद उम्मीदवार जीते। पीपल्स पार्टी की 10 सीटें, काफ लीग ने 8, तहरीक लबैक और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 1-1 सीट पर कामयाब। सिंध में तीर चल गया। 127 सीटों में से 84 पीपल्स पार्टी जीत गई। MQM की 26 सीटें, 14 आज़ाद उम्मीदवार फाते। GDA की 2 सीट्स। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 109 नशिस्तों में से 89 पर आज़ाद जीते। JUI के 7, नून लीग के 5, पीपल्स पार्टी के 3, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का 1-1 उम्मीदवार जीता। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की 9, नून लीग और JUI की 8-8 नशिस्तें। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4 उम्मीदवार जीते। NA 130 में नवाज शरीफ ने यासमीन राशिद को शिकस्त दे दी। शहबाज शरीफ ने लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की दोनों नशिस्तें जीत लीं। मरियम नवाज ने NA 119 में जीतकर पहली मरतबा कौमी असम्बली का टिकट कटा लिया। सूबाई हल्का PP 159 में भी कामयाबी हासिल की। हमजा शहबाज NA 118 से 1,05,000 वोट लेकर कामयाब। हरीफ आलिया हमजा को 1,0803 वोट मिले। NA 132 कसूर से शहबाज शरीफ 1,37,231 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर 1,11,161 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। IPP लाहौर से 2 सीटें जीतने में कामयाब। सलमान अकरम राजा को ओन चौधरी के हाथों शिकस्त। अलीम खान भी जीत गए। NA 248 से खालिद मकबूल सिद्दीकी जीत गए। बिलावल भुट्टो NA 196 से 85,370 वोट लेकर कामयाब। फरियाल तालपुर अजरा पिचोहो ने भी कामयाबी हासिल की।
NA 242 कराची से मुस्तफ़ा कमाल जीत गए। कादिर खान मंदोखेल तीसरे नंबर पर, NA 52 रावलपिंडी की सीट राजा परवेज अशरफ के नाम। NA 10 बोनेर से बैरिस्टर गौहर अली खान जीत गए। डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर ने मैदान मारा। मौलाना फजल रहमान को शिकस्त। NA 30 से आज़ाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार 78,971 वोट लेकर कामयाब। NA 19 सवाबी से आज़ाद उम्मीदवार कैसर जीते। NA 18 हरीपुर से आज़ाद उम्मीदवार उमर अयूब की फतह। नून लीग के बाबर नवाज खान दूसरे नंबर पर। NA 120 में नून लीग के सरदार अयाज सादिक 68,000 वोट लेकर कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार उस्मान हमजा 49,022 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। NA 47 इस्लामाबाद में नून लीग के तारिक फजल चौधरी की फतह। PTI के हिमायत याफ्ता शेब शाहीन को शिकस्त। NA 55 रावलपिंडी में नून लीग के इब्रार अहमद बाजी ले गए। आज़ाद उम्मीदवार बिशारत राजा हार गए। NA 56 से नून लीग के हनीफ अब्बासी कामयाब। NA 76 नारोवाल से लीगी रहनुमा एहसन इकबाल सीट बचाने में कामयाब। इलेक्शन में कई बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन मुल्तान और लोधरा दोनों हलकों से हार गए। नौशहरा में परवेज खटक खानदान का सफाया, दोनों बेटे और दामाद भी सीटें हार गए। आफ्ताब शेरपाओ, एमल वली खान आम इंतखाबात में बड़े अपसेट। नवाज शरीफ NA 15 मानसेहरा में सीट हार गए। NA 127 लाहौर में बिलावल भुट्टो को शिकस्त। अता तारड़ की 83,000 वोटों की लीड से जीत। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह को शिकस्त। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार निसार जट 1,25,053 वोट लेकर जीत गए। लीगी रहनुमा को 1,06,034 वोट मिले। NA 122 में ख्वाजा साद रफीक नाकाम, लतीफ़ खोसा कामयाब। NA 129 में नून लीग के मोहम्मद नोमान को मियां अजहर से शिकस्त। NA 121 से रोहेल असगर नाकाम। इलेक्शन में कई बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन मुल्तान और लोधरा दोनों हलकों से हार गए। नौशहरा में परवेज खटर खानदान का सिपाया, दोनों बेटे और दामाद भी सीट्स हार गए। आफ्ताब शेरपाओ, एमल वली और उम्मीद हैदर होती, शेख राशिद शफीक, अयाज जबीर भी नाकाम। राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार को शिकस्त। राना मशहूद भी हारे। खानेवाल से पीर असलम बोदला को शिकस्त। अमीर मकाम और साबिक गवर्नर महमूद खान भी नशिस्तें बचा न सके। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी सीट हार गए। NA 71 में ख्वाजा आसिफ ने रेहाना डार को शिकस्त दी। ख्वाजा आसिफ ने 1,18,566 और रेहाना डार ने 1,02,72 वोट किए। NA 15 मानसेहरा में शिकस्त। नवाज शरीफ ने इंतखाबी नतायज चैलेंज कर दिए। रिजल्ट रोकने की इस्तदा। वकील जहांगीर जदौन के जरिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया 125 पोलिंग स्टेशन के नतायज के बगैर ही फॉर्म 47 जारी किया गया। नवाज शरीफ नामुकम्मल फॉर्म 47 पर हारे। बकिया पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट भी हतमी नतीजे में शामिल किए जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट का NA 128 लाहौर का इलेक्शन रिजल्ट रोकने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और ऑन चौधरी को 12 फरवरी के लिए नोटिस। जस्टिस अली बाकी नजवी ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। सलमान अकरम राजा ने नताइज जारी करने और वोट्स की गिनती में शामिल न करने के इक़दाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। सियासी जमातों के इलेक्शन में धांधली के इल्जामात। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का लाहौर में बिलावल भुट्टो का इंतखाबी नतीजा बदलने का इल्जाम। कहा लाहौर में नतीजा अचानक तब्दील हुआ, बिलावल भुट्टो के वोट गायब कर दिए गए। इलेक्शन के नताइज में ताखीर का मतलब हमें अच्छे से पता है। हमें हमारे जमहूरी हक से महरूम किया गया। हम गालम गलोच और धौंस धमकी की सियासत नहीं करते, वरना दरवाज़ा खोलना और खुलवाना भी आता है। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने कहा इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन तमाशा बना रहा है। हमारे खदशात दुरुस्त निकले। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज करेंगे, धरने देंगे। हमारी नीयत में खोट होता तो इलेक्शन का ये रिजल्ट ना होता। KP और पंजाब में एक जमात के आज़ाद उम्मीदवारों को वोट मिला, किसी पर पाबंदी नहीं थी। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की वज़ीर इत्तलात के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 8 फरवरी का दिन एक इम्तिहान था। पोलिंग स्टेशन पर हमलों की रिपोर्ट्स थी। तमाम रिस्क के बावजूद हमने इलेक्शन का इनेकाद अच्छे माहौल में करवाया। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बंद करने का फैसला कौम के बच्चों की हिफाजत के लिए किया गया।
शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कौम को सिक्योरिटी इदारों पर फ़ख्र होना चाहिए। उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत आवाम का सोचेगी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले, वादे के मुताबिक इंतखाबात कराए, नताइज आ रहे हैं। इंटरनेट बंद था ना सोशल मीडिया। गैर मामूली सूरत हाल में दुनिया भर में इंटरनेट को बंद किया जाता है। इंतखाबात में सबसे ज़्यादा वोट एन ए नवासी मियाँ वाली में डाले गए। आज़ाद उम्मीदवार जमाल एहसन को 2,17,427 वोट मिले। नून लीग के उबैदुल्लाह 34,068 वोट ले पाए। जमाल एहसन की जीत का मार्जिन भी सबसे ज़्यादा 1,83,000 रहा। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट NA18 हरीपुर में उमर अयूब ने हासिल किए। उमर अयूब को 1,92,948 वोट मिले। मुखालिफ नून लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज ने 1,12,389 वोट लिए। उमर अयूब ने 80,559 वोटों से कामयाबी हासिल की। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी लीड उमैर न्याजी को हासिल। उमैर हयात को 1,28,597 वोटों से हराया।